बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीता और उनके बॉलर ने इब्तिदा में कीवी टीम की जल्द विकेटें हासिल करके अच्छा आगाज़ किया था। न्यूजीलैंड सिर्फ 84 रन पर 6 विकेटों से महरूम हो गई थी, लेकिन इस मौके पर कप्तान मिचेल सेंटनर ने मैककॉन्ची के साथ 47 गेंदों पर 84 रन की शानदार शराकत बनाई। दोनों बैटर्स ने श्रीलंकन बॉलर के खिलाफ आखिरी 4 ओवर में 70 रन बनाए, जिसने मैच की सूरत हाल यकसर बदल दी। कीवी टीम ने 7 विकेट पर 168 रन बनाए। अब श्रीलंका को अपनी सारी उम्मीदें पाथम नेसांका से थीं, जो इवेंट में 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके थे, लेकिन कीवी बॉलर मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर उन्हें बोल्ड करके श्रीलंका की मुश्किलें बढ़ाईं। इसके बाद कोई भी मैच विनिंग इनिंग न खेल सका और श्रीलंका की टीम मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट पर 107 रन बना सकी और 61 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त खा गई। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में ग्रुप 2 की टेबल की सूरत हाल देखें तो वो पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती। इंग्लैंड श्रीलंका और पाकिस्तान को शिकस्त देकर 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है और उसका रन औसत 1.491 है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच बारिश की नज़र हुआ तो उन्हें 1 पॉइंट मिला और गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त देकर उनके पॉइंट की तादाद 3 हो गई है, लेकिन उनके नेट रन रेट की बात करें तो वो 3.050 है, जिसने पाकिस्तान की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, बारिश से मुतासर होने वाले मैच से 1 पॉइंट मिला और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान का 1 ही पॉइंट है और उनका नेट रन रेट -461 है। श्रीलंकन टीम इवेंट से बाहर हो चुकी है, अलबत्ता उनका 1 मैच पाकिस्तान से 28 फरवरी को होना बाकी है। सीधा चलेंगे आपको इस्लामाबाद लेकर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के लिए तो आगे कुआं है और पीछे खाई है और आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत का वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है और अगर भारत की टीम ये मैच हार गई तो ये बड़ा अजीब व गरीब सा वर्ल्ड कप आपको नहीं लगता कि एशिया की टीमें ही सुपर 4 में नहीं होंगी? 1987 याद आ जाता है, लेकिन वहाँ पे सेमीफाइनल खेली थी भारत भी और पाकिस्तान। वैसे राशिद लतीफ़ साहब, कमाल हुआ कि आज आपने 1987 की बात की, वरना आप अमूमन 92 की 99 की बात करते हैं। नहीं, वो याद है, वो ना बड़े टीवी के साथ लगते हैं, जैसे हमारे आज देखते हैं मैच को और बड़े दिल से देखते हैं, तो हम भी बड़े दिल से देख रहे थे वो। और पाकिस्तान और इंडिया बहुत सॉलिड टीम थी। यहाँ से आपको पता ही है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वो इंग्लैंड से हार गए और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ। तो सब कॉन्टिनेंट पे हम लोग स्ट्रांग होते हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका हो गई, इवन बांग्लादेश तो खेल नहीं रही, अफगानिस्तान। ये पहली दफा देखा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया जीत भी रहा है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। हम लोग तो पूरा साल खेलते रहे, देखें हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं हो गए, आप हो गए, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे। सर, हम तो सवाल करते हैं, क्रिटिसाइज तो आप करते हैं। नहीं, मैं नहीं बताऊं क्या, इस दफा काफी दुख हुआ, अफसोस हुआ ना। हम पहुंच सकते थे, आगे जा सकते थे, अभी भी चांस है लेकिन बहुत रेयर चांस है, -0.% है। लेकिन हमारी टीम इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब परफॉर्मेंस मिली है हमें। तो कल वाला मैच, परसों वाला जो मैच है, वो जीत सकता था पाकिस्तान बहुत रन होते हैं। आपने ऊपर से शाहीन ने आउट कर दिए, बाकी नहीं, मुझे यकीन ही नहीं आया था कि एक आउट ऑफ फॉर्म ऐसी बैटिंग किए कि उसने टूर्नामेंट की बेस्ट बैटिंग कर दी है। ब्रुक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हमारी स्पिन के साथ जिस तरह से वो खेला है, और मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान का मैच जीता हुआ मैच था। बहुत रन होते हैं, ये बहुत रन होते हैं टर्निंग ट्रैक के ऊपर। लेकिन एनीवे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, अफसोस रहता है हमेशा। 22 में फाइनल हार गए, 23 में हम 50 ओवर्स बाहर हो गए, 24 में क्वालिफाई नहीं किया, अमेरिका से हम मैच हार गए, 25 में चैंपियन ट्रॉफी का डिजास्टर हो गया हमारा। तो अब ये देखें, यहाँ पे एशिया कप भी हार गए। तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। राशिद लतीफ़ साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अफसोस हुआ। मेरा तो दिल टूट गया क्योंकि मुझे इस टीम से बड़ी उम्मीद थी और मुझे लगता था कि इस टीम को जीतना चाहिए, इस टीम को आखिरी मैच तक जाना चाहिए। लेकिन कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक़ था। मैं आपको बड़ी
हैरान कौन और अजीब सी बात बताऊं कि चंद दिन पहले, इससे पहले भी मैं आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूं कि लाहौर, जहां पर आप ताबिश हाशमी के साथ हारना मना है शो कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के एक सेलेक्टर से मेरी बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत रही है। हंसने लगे, कहने लगे यार कमाल बात कर रहे हैं आप, ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो बड़ी बात है। जो सेलेक्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो बड़ी बात है। कभी कभार होता है ना कि खुद प्लेयर को यकीन नहीं होता कि वो कितना अच्छा है, हमें यकीन होता है उसके ऊपर। बस मेंटली एटीट्यूड ऐसा बन गया है लोगों का, नेगेटिविटी इतनी आ गई विद इन द प्लेयर्स, विद इन द बोर्ड, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। T20 की अगर देखें, लोग बोल रहे बहुत सारे ऑलराउंडर थे, ठीक थे, अच्छा प्लेयर थे सारे, शायद सीक्वेंस सही नहीं बना, किसी का नंबर आगे हो गया, किसी को ड्रॉप कर दिया, किसी को नहीं होना चाहिए था टीम में, किसी का नंबर ठीक नहीं मिला। मैं ये समझता हूँ कि यही चीज मैं बात कर रहा, कल भी बात कर रहा था, परसों भी, हेटमायर भी 5-6 नंबर बैटिंग कर रहा था इस वर्ल्ड कप से पहले। आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज 5-6 नंबर बैटिंग की है, उन्होंने पर्पसली लेके आया उसको 3 नंबर पे, वो गेम ही चेंज कर दिया वेस्ट इंडीज का उसने। कल ब्रुक को देखें आप, वो भी 5 नंबर पे फ्लॉप हो रहा था, उसने कल आया, 2 आउट हो गए थे, 1 डाउन आया, गेम को लेके चला, बिल्ड की इनिंग को। तो हमारे शायद ये माइंड सेट है ना, जो ऊपर वाले जो गेम खिला रहे हैं, वो बहुत डरे हुए लगे ड्रेसिंग रूम में। नहीं राशिद साहब, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा, डरे हुए नहीं है। असल में जिसका जो काम है ना वो कर नहीं रहा। साइम अयूब का काम बैटिंग करना है, वो बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब खान का काम बॉलिंग करना है, उनकी तवज्जो बैटिंग की तरफ है। मैं बात ना ड्रेसिंग रूम में जब हारे तो मैं डरे हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कैमरा जाता है ना ड्रेसिंग रूम में तो मैनेजमेंट नजर आती है। वो हार जाए जीत जाए, आपका फेस चेंज नहीं होना चाहिए। वो लगा के ना कि बहुत ज्यादा घबराए हुए। प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, प्लेयर तो हम लोग तो हारते जीतते रहे ना, हमें भी फर्क नहीं पड़ता इतना। हाँ अफसोस होता है, लेकिन ये कि चेहरे से परेशानी नजर नहीं आई। साइम अयूब को देख ले या बाबर आजम को देख ले, दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे और साहबजादा फरहान परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा उनके चेहरों से। हमें मैनेजमेंट स्ट्रांग चाहिए, जो 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 खड़े हो जाए आपकी टीम के साथ। आप रौनक होनी चाहिए चेहरे पे, हारो जीतो वो अलग चीज है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम हार गए, लेकिन आप ड्रेसिंग रूम में कैसे। राशिद लतीफ साहब, आप मैनेजमेंट की तरफ आए तो फिर मैं आपके सामने ये सवाल रख भी देता हूँ। आप पोर्ट कासिम की टीम को चला चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका बड़ा इनपुट रहा है। फिर मुझे ये बता दीजिए, और इससे ज़्यादा मैनेजमेंट को क्या चाहिए? इतना फ्री हैंड माइक हेसन को आपने दिया है सिलेक्शन में, वो होल एंड सोल आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं। शादाब आपके सामने प्राइम एग्जांपल है, पैराशूट से वो टीम में लैंड कर रहे हैं। शादाब के 4 डक हैं एशिया कप में, 37 रन हैं, परफॉर्मेंस नहीं है फिर भी वो टीम के साथ हैं। तो इससे ज़्यादा मैनेजमेंट को और क्या क्वेश्चन चाहिए राशिद लतीफ़ साहब? देखिए ये सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, परफॉर्म कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन कुछ प्लेयर्स हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भेजे थे ट्राई करने के लिए, उसमें तो एक भी नहीं है यार। वो प्लेयर जेल करने चाहिए थे टीम के साथ। नवाज की अगर बात करते हैं, हसन नवाज की, या हारिस की बात करते हैं, या इरफान नियाजी की बात करते हैं, या सुफियान मुकीम की बात करते हैं, 2-1 तो डाल देते इनके साथ। सुफियान मुकीम बाहर नहीं होता था तब कॉन्टिनेंट में T20 से, तो वो तो जो उन्होंने बनाई वो हम और आपने सिलेक्शन के ऊपर पहले भी बात की है। कुछ प्लेयर की जगह नहीं बनती थी, आपने डाला, हमने उस पर भी नहीं बोला। अब तो देखें जब मुल्क की बात आ जाएगी ना, मुल्क को नुकसान, हमें नजर आ रहा है कि मुल्क को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये डेलिबरेटली अगर बाहर से लोग आके, अब मेरे ख्याल से अब बाहर से कोचेज आना थोड़ा सा बंद करते हैं, हमें सिखाएं जरूर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके आए जितने भी है, हमें ट्रेन करें, हमारी अकेडमीज में आए ट्रेन करें, NCA में आए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए ट्रेन करें, कोचेज को ट्रेन करें। लेकिन हमारे लोग सिर्फ टीवी पे बैठे रहेंगे क्या? अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि आपने ये बात कर दी तो मैं आपके सामने ये सवाल रख देता हूँ। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि सनत जयसूर्या भी तो उनके डग आउट में बैठे हैं, लासित मलंगा भी तो बैठे हैं, श्रीलंका का हाल आपके सामने में, लेकिन आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह मवाजना करें। मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारे सर फॉर्मर क्रिकेटर्स या तो टेलीविजन पर बैठे हुए हैं या वो सीधा क्रिकेट बोर्ड से ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हैं। मुझे ये बताइए, कायज़-ए-आज़म ट्रॉफी या दूसरे टूर्नामेंट हैं या PSL है, वहाँ पर वो कोचिंग में क्यों नहीं जाते? वहाँ पर कोचिंग में जाएं। जैसे ये हनीफ मलिक को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी ये कौन है, बैटिंग कोच बन गए, वो सिस्टम में थे, यही काम कर रहे थे जो वो कर रहे थे तो आ गए। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स या तो टीवी पे बैठे हुए हैं या क्रिकेट बोर्ड के अंदर है।
देखिए ऐसा ऐसा पीसीबी का काम है बनाना, हमारा काम है इसको बता देना कि यार ऐसे हो सकता है। देखिए फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें होती है, लोगों को अच्छा पैसा मीडिया से मिल रहा है। पीसीबी अपना हाथ बढ़ाए, जैसे इंडिया ने, कि इंडिया के प्लेयर क्यों नहीं बैठ जाते? नहीं बैठते ना टीवी पे, बहुत रेयर रेयर होंगे जो कि भाई आपके हमारी फ्रेंचाइज में हमारे लोकल लोग नहीं होते यार, ठीक है, नॉन क्रिकेटर ने हाईजेक किया हुआ है फ्रेंचाइज को। आप ये देखें ना, इंडिया में तो कभी देखें 3-3 4-4 उनके पुराने प्लेयर्स हर फ्रेंचाइज में, 10 फ्रेंचाइज हैं, उनके 30 से 35 प्लेयर वहां पे हैं, 10 साल के अंदर वाले प्लेयर, और 40 से 45 प्लेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर उनके टीवी में बैठे हुए हैं। वो भी बीसीसीआई का है, पीसीबी का तो चलन ही नहीं है ना। तो ये बड़ा फर्क है वहां पे। बाकी आपने बात की श्रीलंका, बिल्कुल बात की, उनके इंटरनल इश्यूज बहुत हो गए, जैसे हमारे थे ना, उनके बहुत हो गए। आज मुरलीधरन का इंटरव्यू पढ़े, उसने पता कि पॉलिटिक्स, टू मच पॉलिटिक्स हो गई, जिसकी वजह से मेरिट है ही नहीं। आज ही इंटरव्यू दिया हुआ है। तो हर कंट्री की अलग कहानी है, अफगानिस्तान की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है। लेकिन मैं जो कोच अगर लेना है ना, तो वो इन्वॉल्व हो पाकिस्तान क्रिकेट में। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंचाइज को लेके चले। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि फ्रेंचाइज के कितने प्लेयर थे, नहीं, गलत बात है। लेकिन साबित हुआ है कि यार इतने ज्यादा गलतियां हुई है, सिलेक्शन में गलतियां हुई है। हम तो माइक हैसन बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं। सिलेक्शन कमेटी ने क्या ब्लंडर्स किए हुए हैं। जो एक अच्छा काम किया था, ऑस्ट्रेलिया भेजी तो नए लड़के भेज दिए थे, वो अच्छा एक स्टार्ट था। आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया, अच्छा किया था, लेकिन वापस कैसे आ गया वो? यही माइक हैसन थे। मैं और आपने, मैं तीसरी दफा बोल रहा हूँ, मैं आप माजिद भट्टी साहब ने शो किया था, उस वक्त उनकी क्लिप भी सुनाई थी कि बाबर आजम के इसकी वजह से हम नहीं ले सकते। वो वापस टीम में कैसे आ गया? तो हमने -2-3 प्लेयर से हम मैच खेलने जा रहे हैं, दूसरी टीम 11 से खेल रही है, हम 7 प्लेयर से खेलने जा रहे होते। तो ये एक था, और हमें ऊपर से नीचे तक बेहतर करना है, अपनी क्वालिटी बेहतर करनी है, अपनी मेरिट को हाई करना है, दैट्स ऑल। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये भी आपने पड़ोसी मुल्क की बात की कि वहाँ क्रिकेटर जो है उनको क्रिकेट में ही मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है, जो टीवी पर बैठता है फिर वो टीवी पर ही होता है, वो ग्राउंड में जाकर काम नहीं करता। मैं आपके सामने मिसाल दे दूं, पार्लियामेंट में थे गौतम गंभीर, वहाँ से रिज़ाइन किया, पहले आईपीएल में आके कोचिंग की, फिर भारत की टीम में आए। राहुल द्रविड़ अब भारत की टीम के साथ कोच नहीं है, आपको किसी टीवी पर भी वो नज़र नहीं आ रहे। भारत के जो लोग टीवी पर बैठते हैं उनमें कौन है? मदन लाल हैं, आकाश चोपड़ा हैं, ये कभी फील्ड में नहीं आएंगे। तो ये फ़र्क हमारे पास है जो वहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये है। एक आध प्लेयर का मैंने जो देखा है, जब सौरव गंगोली थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था शायद टू इंडिया सर, टुडे लेकिन या वो एनडीटीवी, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, वो कोचिंग में नहीं आए। बहुत कम वाकई आते हैं। बिल्कुल आपके दुरुस्त फरमाया कि वो वहां पे नहीं आते। हमारे ये चीज है, और मैं खुद बात ये की थी, हमारे यहाँ पे लोग उठ के चैनल से उठ के फौरन पाकिस्तान टीम में हेड कोच भी बने, वापस आके दोबारा चैनल पे बैठे हैं। ये तो कूलिंग पीरियड होता है, ये तो आपके बायलॉग बनते हैं ना, आपके सर्विस रूल बनते हैं कि यार कूलिंग पीरियड है कि 6 महीने तक ये टीवी पे नहीं बैठेगा या टीम में नहीं आएगा। ये तो बन सकते हैं सारी चीजें, लेकिन हमने बहुत सारी ब्लंडर किए हैं, अभी तक हम गलतियां कर रहे हैं। तो बाकी चेयरमैन साहब को है कि अब इसको देखना पड़ेगा उनको। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मराद दी, या मराद देने का मतलब ये आपने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन अब हाथ से बात निकल रही है। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, शाहीन अफरीदी हो जाए या कोई भी बड़े प्लेयर हो जाए, उनको आपको डोमेस्टिक तो खिलानी पड़ेगी। बिल्कुल, डोमेस्टिक सबसे ज़रूरी है। और वापस आ जाते हैं ज़रा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में। शिकस्त के बाद पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हारे और पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ फतह हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुँचने का सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है। 27 फरवरी को कोलंबो में अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त दे और पाकिस्तान 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह हासिल कर ले, तो ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की शिकस्त की सूरत में भी पाक श्रीलंका के मैच में ही ये सामने आ सकेगा कि पाकिस्तान को किस मार्जिन से फतह हासिल करना है। एक बार फिर अगर मगर का खेल है। राशिद लतीफ़ साहब, बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, टेलीविजन पर बैठकर तबसरे तज्जिया आप करते रहे हैं, सिक्स सेंस क्या कह रही है आपकी? 99-1 या 50-50? हाँ देखिए, नामुमकिन नहीं होता। मे बी इतना मार्जिन से डिफीट हो जाए न्यूजीलैंड को उनके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनका भी नेट रन रेट तो नीचे आएगा ना फिर। और उसके बाद पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कराता है न्यूजीलैंड तो श्रीलंका को कम रन पे आउट करता है, फर्स्ट कर लेते हैं 100 रन पे आउट करता है, फिर आपके पास हाथ में चीज आ गई, 7 ओवर में करना है, 6.5 में करना है या 8 में करना है, वो आपके हाथ में है। फिर सारे जो नेट रन रेट है सब रह गया, फिर आपके हाथ में बैट है।
बॉल आपने कर चुके हैं, तो मैं कभी भी इसको माइनस में नहीं करूंगा। चांस तो आखिर तक, जब तक आखिरी बॉल गिर नहीं जाती, चांस पाकिस्तान के पास है। चांस पाकिस्तान के पास है और बिल्कुल क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए। लेकिन हम तो लड़ेंगे, लेकिन किस्मत का फैसला 27 को होगा और ये चीज़ न्यूजीलैंड के पास भी मौजूद होगी। लेकिन जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता रात रही है श्रीलंका के खिलाफ, राशिद लतीफ़ साहब, इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ से हारकर सुपर 8 मरहले में आई थी और उनकी जो दोनों कामयाबियां पाकिस्तान और श्रीलंका के ख़िलाफ़ हैं, उसको आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के पास मौक़े थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका क्रिकेट में वसी तजुर्बा है, आपको क्या लगता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच आपको कहाँ लगता है? हाँ, बहुत टफ मैच है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल टीम बन गई है। मुश्किल का, आज तो 84 फॉर 6 और वनल आगे ने जब आउट किया डैरल मिचेल को, उस वक्त तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान इन हो गई ना। लेकिन जिस तरह से उनके 7, 8, 9 नंबर वाले बैटिंग करते हैं, कौन सी आज खेले थे, तो क्या बैटिंग की है, प्रोफेशनल, और रिस्क लिया, कैलकुलेटेड। पेंटनर को देखें, कैप्टन इनिंग, हम उनको ऑलराउंडर ही नहीं बोलते, हम अपने को बोलते थे यार ऑलराउंडर है। वो तो आते हैं क्रंच मैच में गेम खत्म कर देते हैं। क्या कैलकुलेट, क्या हिटिंग है, स्विंग है। गेम को शायद 80 प्लस उनकी पार्टनरशिप हुई है, और जैसे 150 प्लस हुआ, लगा कि वो मैच चले गए, क्योंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है इनकी। तो इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है। कल भी देखें, परसों भी देखें, बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। और उससे पहले इटली के खिलाफ खेले, नेपाल के खिलाफ खेले, श्रीलंका वाला मैच अच्छा खेले थे क्योंकि 145। तो न्यूजीलैंड को मैं समझता हूँ कि वो फेवरेट नजर आ रही है इसमें, और ये टीम ये अच्छा खेल रही है, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, और वेस्ट इंडीज बड़े अरसे के बाद पुरानी वेस्ट इंडीज नजर आई है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, माइक हसन की कोचिंग, सलमान आगा की कप्तानी, बाबर आजम की बैटिंग, शादाब खान की बॉलिंग, साइम अयूब की बैटिंग, ये सारे सवालात तो अपनी जगह, लेकिन सारी डिस्कशन में, सारी ट्रांसमिशन में एक चीज़ जो मुझे कहीं लगा कि मिस है, वो ये है कि उस्मान की विकेट कीपिंग, उनको कोई रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं है। ख़ासतौर पर इंग्लैंड के मैच में जो उन्होंने विकेट कीपिंग की है, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है। और इस टीम में मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान के बाद अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम कर रहा है तो वो सिर्फ उस्मान ही है। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? जी बिल्कुल, कल बहुत अच्छी कीपिंग की है। जो पहला कैच उसने फिल सॉल्ट का पकड़ा है, अच्छा कैच, मतलब अंडर प्रेशर उन्होंने कैच किया। और फिर उसके बाद बेंटन का कैच था शायद, उन्होंने जो एक और कैच किया, उन्होंने बहुत जबरदस्त कैच किया है वो भी। और कीपिंग अच्छी की उन्होंने, नो डाउट इसमें। और बैटिंग का भी है, थोड़ा थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, हमारी तरह ना जज्बाती हो जाते हैं, गेम को रीड नहीं कर पाते। और क्योंकि रीड नहीं इसलिए करते, वो 5 नंबर का प्लेयर ही नहीं है ना, 6 नंबर का प्लेयर थोड़ी है वो ऊपर से ले जाके अच्छे पावर प्ले में मारने वाला प्लेयर, जो हमने बैटिंग देखी हुई है। और उसके बाद जब इनको वहां पे परफॉर्मेंस करके 3 नंबर पे ओपन करके आए, यहाँ आके वो 6 नंबर पे 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं थोड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी एफर्ट की, जो रिसोर्सेज उनको मिले, जो उनके पास था, उन्होंने ट्राई अपनी की। हम उनकी जो एफर्ट है उस पर शक नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस पे शक नहीं कर सकते। बहुत ट्राई की उन्होंने, जो उनके पास है, जिस नंबर पे खेल सकते हैं। तो स्पेशली जो आपने बात की ना विकेट कीपिंग की, वो अच्छी विकेट कीपिंग कल उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं उनको। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद। ICC T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं जाएगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच किसी हद तक इस बात का खुलासा करेगा। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान सुपर 8 में इंग्लैंड से शिकस्त के बाद अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड की शिकस्त पर इन्हिसार कर रहा है। भारत और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम शदीद तनकीद की जद में रही, लेकिन क्या T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के पास निचली सतह पर बेहतरीन टैलेंट मौजूद है? और ये एक अहम सवाल है, क्योंकि UAE में खेले जाने वाली पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लाइन्स के दरमियान T20 सीरीज़ में ग्रीन शर्ट्स को वाइट वॉश की शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले T20 में पाकिस्तान शाहीन 152 रन से बनाने में कामयाब हुए और इसके लिए 7 विकेटें गंवाई। इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर हदफ बासानी हासिल कर लिया। दूसरे T20 मैच में 184 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान शाहीन 151 रन पर पवेलियन लौट गए और आखिरी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान 6 विकेट पर 162 रन बनाने में कामयाब तो हुआ, लेकिन यहाँ भी इंग्लैंड लाइन्स आखिरी ओवर में 8 विकेट पर 163 रन बनाकर मैच जीत गई और पाकिस्तान शाहीन्स को वाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा।
पाकिस्तान की सीनियर टी20 क्रिकेट टीम में अहम मसला उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बनती जा रही है। अब एक नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान शाहीन्स में किस पाकिस्तानी बैटर ने परफॉर्मेंस दी, क्या परफॉर्मेंस दी। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले माज सदाकत बतौर ओपनर टीम में शामिल हैं और उन्होंने शाहीन्स के लिए सबसे ज़्यादा 3 मैचों में 102 रन बनाए। याद रहे आखिरी मैच में उन्होंने 50 रन स्कोर किए जिसमें एक निफ सेंचुरी शामिल रही। उनका स्ट्राइक रेट 129.11। शाहीन्स के कप्तान शामिल हुसैन ने 3 मैचों में 77 रन बनाए, एक निफ सेंचुरी स्कोर की और स्ट्राइक रेट 137.50। 3 मैचों में 116 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 63 रन बना सके। पाकिस्तान के टी20 इंटरनेशनल खेलने वाले हसन नवाज इंग्लैंड लायंस के खिलाफ नाकाम रहे। 3 मैचों में महज 49 रन। वो पाकिस्तान शाहीन्स में भी 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहे थे। शाहिद अजीज़ बतौर ऑलराउंडर टीम में शामिल हैं। वो 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए। उन्होंने 2 मैच खेले। उनका स्ट्राइक रेट पाकिस्तान शाहीन्स के लिए रहा 180, लेकिन वो 45 रन बना सके। 7 बेग 2 मैचों में सिर्फ 41 रन स्कोर कर सके। जी राशिद लतीफ़ साहब, हम बात कर रहे थे कि हसन नवाज को हमने ड्रॉप कर दिया, माज सदाकत को इस टीम में होना चाहिए था। ये परफॉर्मेंस है उनकी पाकिस्तान शाहीन के लिए। जी, अगर हम देखें टी20 में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। हमने वर्ल्ड कप भी देखा, अंडर-19 का, अपनी मेन टीम का वर्ल्ड कप देखा, विमेन टीम का वर्ल्ड कप देखा। अब हम शाहीन को देख रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं बहुत जल्दी। ये प्लेयर्स में से 2-3 प्लेयर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बहुत पहले बन सकते थे। कुछ को इंजरीज हो गई, कुछ को सिलेक्ट नहीं किया। मां सदाकत की आपने बात की, अच्छा परफॉर्म करते हुए आए। अली रजा अनफिट हो गए, वरना वो ऐसे बॉलर थे कि नेशनल टीम का हिस्सा बन सकते थे। सुफियान मुकीम इस टीम के अंदर मौजूद है। हसन नवाज को हमने गलत नंबर्स पे यूज किया और वो भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो देखें, अब हमें प्लेयर्स बनाने ना, इनकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आई, हम लोग बायलैटरल सीरीज टेस्ट मैच की क्यों नहीं खेल लेते? 4 डे जो टेस्ट मैच आपस में होते हैं, वहां से प्लेयर निकलेंगे आपके, उनको टाइम मिल जाता है। मैं अगर बात करूं, शामिल हुसैन बहुत अच्छा, जबरदस्त गॉड गिफ्टेड टैलेंट है ये, जो कि भरपूर 2 सीजन से रन कर रहा है। और साद खान भी रन कर रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर रन कर रहे हैं, लेकिन क्या डिफरेंट फॉर्मेट में कर रहे हैं। कुछ प्लेयर्स टी20 में सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो वहां पे रन दूसरे फॉर्मेट में कर रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देता हूँ, उनके जो 3 पेसर्स थे वो वनडे भी खेल रहे थे, टेस्ट भी खेल रहे थे, टी20 भी खेल रहे थे, वर्ल्ड कप भी खेले वो। ठीक है, मिचेल स्टार्क अभी रिटायर हो गए, हेजल वुड हो गए और साथ में कमिंग्स। आप देखें, वो हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है जो टेस्ट मैच खेल रहा है वो वनडे भी क्यों नहीं खेल सकता, या टी20? हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा कि सिर्फ टी20 का बॉलर है नहीं, हमने टैग नहीं लगाना। हम ऐसा बॉलर लेके आए जो कि तीनों फॉर्मेट पे जा सके और खेल सके, और अपनी सोच को चेंज करना है, फॉर्मेट चेंज नहीं करें। अगर हम संजय रोयल नदीर सिर्फ 4 डे खेलेगा, नहीं, गलत है। अगर टी20 में परफॉर्म कर सकता है वो, अगर साद बेग को देखें, उसने फर्स्ट क्लास में 1000 रन किए, शाहजेब ने 1000 रन किए, बहुत सारे प्लेयर्स ने किए हुए, लेकिन क्या है, उनको हम एक खास फॉर्मेट में डाल देते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी की सोच है जो कि मैं इत्तेफाक नहीं करता। जो 4 डे अच्छा खेल सकता है उसको मॉडिफाई करके वो अच्छी वनडे क्रिकेट और टी20 खेल सकता है। मेरे ख्याल से ये प्लेयर टीम गई है, ये बहुत अच्छी टीम है। ये हार जरूर गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस लड़कों पे काम करना चाहिए। यंग प्लेयर है, मां सदाकत की बात की आपने, मोहम्मद सलमान की बात की आपने, साद बेग है, साद खान है, साद मसूद है, तमीर है। ये वो प्लेयर है जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का। इन पे थोड़ा बहुत और मेहनत करें, और फ्यूचर क्या है, अभी इस टीम के बाद मुझे लग रहा है कि इनमें से काफी प्लेयर पाकिस्तान टीम में होंगे। स्पेशली शामिल ने सबको हैरत में डाला हो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं। बजा का आपने राशिद लतीफ़ साहब, बिल्कुल इनको थोड़ा मौका देना चाहिए। हसन नवाज के साथ क्या मसला आपको लग रहा है? एशिया कप में आप उनको लेकर गए, ट्राई सीरीज में आप उनको लेकर गए, फिर आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया। शाहीन उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म था खुद को साबित करने का, डिलीवर नहीं कर सके। देखें होता क्या है कि 120 बॉल खेलने के लिए उसको जब रखा था तो अच्छा खेला वो, लेकिन हल्के हल्के से वो अब जाके उसको बोलते हैं कि मारो, उसको टुल्ला बना दिया मादरत के साथ, उसको हिटर बना दिया। नहीं, उसको प्रॉपर क्रिकेट। आज जो आपने देखा सेंटर को, कल जो देखा सेंटर को देखा या मैकेंजी को देखा, वो मारा उन्होंने, लेकिन क्या गेम को लेके चले। हमारा क्या होता है, जहां प्रेशर पड़ता है वहां पे हिटिंग शुरू करते हैं, मिड विकेट पे मारते हैं, आउट हो जाते हैं। भाई यही हमें सिखाना है कि आप हर फॉर्मेट में खेल सकते हैं। हसन नवाज को हमने वनडे में भी वेस्ट इंडीज में जितवाते हुए देखा था, मुझे जहां तक याद पड़ता है, एक मैच जिताते हुए देखा था। तो देखें, जो अच्छा खेला था वो क्या हुआ कि एकदम से खराब खेलने लगा।
तो इसमें मेरे ख्याल से खिलाने वालों की थोड़ी बहुत कोताही होगी, गलतियां होंगी, प्लेयर की अपनी है कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी देखा था, इन्होंने टांग रख के मार दी, विकेटें उड़ गई थी। तो क्या है, उनको एक्सपेक्ट रखें कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें, वनडे भी खेलें, और T20 में आप अच्छे बन सकते हैं, और इनको टॉप ऑर्डर पे लेके आया जाए। तो फिल एलन ऊपर से थोड़ी उतरे हैं, वो डिजास्टर कर रहा है दूसरी टीमों के साथ जिस तरह से खेल रहा है, तो हम क्यों नहीं बना देते ऐसे प्लेयर्स को। लेकिन राशिद लतीफ़ साहब, अगर सुफियान मुकीम ने कदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो आकिफ जावेद की हम बात कर रहे थे कि उनके साथ हमने नाइंसाफ़ी की, उन्होंने जाके बांग्लादेश लीग में बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन यहाँ पर तो वो कुछ अच्छा तासुर नहीं कायम कर सके। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सके, गैप भी आ गया उनका, और वो अच्छे बॉलर है, ऐसा नहीं कि बॉलर अच्छे नहीं है। और देखिए आप क्या, आपको इन्हीं बॉलर्स को, अली रजा हो जाए, आकिफ हो जाए, अहमद दानियाल हो जाए, इनको ट्राई करें आप, अच्छे बॉलर हैं ये, आप ट्राई करेंगे तो पता चलेगा ना। और भी डोमेस्टिक में बॉलर होंगे जिनको हम ट्राई कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आगे वाली सीरीज में अभी जो होने वाली बांग्लादेश में, थोड़ा पुराने प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट है, इनको ट्राई करें। हार जीत होती रहती है, मार भी खाएंगे और फ्लॉप भी होंगे, लेकिन इनको ज्यादा मौके मिलेंगे तो आगे जाके परफॉर्म यही करेंगे। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, आपका हमारे शो के लिए आपने वक्त निकाला। काफ़ी मसरूफ़ हैं आप, कभी एक पाँव आपका लाहौर में, दूसरा पाँव इस्लामाबाद में, इस दौरान आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रो लीग 2026 के दूसरे मरहले में दौरा ऑस्ट्रेलिया में बद इंतज़ामी के मामला सामने आने के बाद और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुख्ती और सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद ने इस्तीफ़ा दे दिया, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सेक्रेटरी बैनुस सूबाई राब्ता मोइनुद्दीन वानी का एड हॉक सदर तैनात करने का फैसला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अहम फैसलों का ऐलान करते हुए नई कमेटियों की तश्कील, कौमी टीम के नए हेड कोच और चीफ सेलेक्टर की तकर्री कर दी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी के इंतज़ामी और माली उमूर को बेहतर बनाने के लिए एक एड हॉक गवर्नेंस, मैनेजमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी है। इन दोनों कमेटियों की सरबराही दो नामवर ओलंपियंस कर रहे हैं। गवर्नेंस और मैनेजमेंट कमेटी की सरबराही ओलंपियन हसन सरदार और ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी बतौर को चेयरमैन कर रहे हैं। फेडरेशन के मुताबिक इस कमेटी का मकसद शफाफियत, माली नज़्म ज़ब्त और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के ज़रिए हॉकी को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना है। टेक्निकल, कोचिंग और सिलेक्शन उमूर की निगरानी के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी भी कायम की गई है, जिसमें ओलंपियन हसन सरदार और ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं। ये कमेटी कौमी टीम की कारकर्दगी में बेहतरी, जदीद ट्रेनिंग निज़ाम के नफाज और टैलेंट की तलाश के अमल की निगरानी करेगी। फेडरेशन ने साबिक ओलंपियन और फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर ओलंपियन समीउल्लाह को कौमी हॉकी टीम का चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया है। उनकी तकर्री प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिश पर अमल में लाई गई। ओलंपियन समीउल्लाह खान माजी में पाकिस्तान की आलमी कामयाबियों का अहम हिस्सा रहे हैं और अब दो नए टैलेंट की तलाश और मेरिट पर मबनी सिलेक्शन के अमल की क़यादत करेंगे। कौमी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियाँ ओलंपियन ख्वाजा जुनैद को सौंपी गई हैं। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद इससे पहले भी कौमी टीम के साथ मुख्तलिफ अदवार में मुंसलिक रह चुके हैं। उधर पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम अम्माद शकील भट्ट की क़यादत में मिस्र के शहर इस्माइलिया में मौजूद है, जहां वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 में हिस्सा ले रही है। मिस्र में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 8 टीमें शरीक हैं, जिन्हें 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में मिस्र, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान ग्रुप बी में ऑस्ट्रिया, चीन और मलेशिया के साथ मौजूद है। पाकिस्तान इवेंट में अपना पहला मैच 1 मार्च को चीन के खिलाफ खेलेगा। 2 मार्च को पाकिस्तान का सामना मलेशिया और 4 मार्च को ग्रुप का आखिरी मैच ऑस्ट्रिया से होगा। ग्रुप की 2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और इवेंट की 3 बेहतरीन टीमें बेल्जियम और नेदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2026 के लिए क्वालिफाई करने की अहल होंगी। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।